अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों जो है हमारा ये क्लास है, ये क्लास नंबर 5 है। दोस्तों इसके पहले की क्लासें नहीं देखें तो चैनल पे जाके देख लीजिए। दोस्तों इसमें जो हम क्वेश्चन रखे हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये उत्तर प्रदेश की हर परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये वीडियो आप ध्यान से देखना। यदि वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना तथा चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा देना। तो दोस्तों चलिए हम देर न करते हुए अपने प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न 1 है हमारा, कांग्रेस के 1925 कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। दोस्तों जो कानपुर का 1925 में अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन 3, सरोजनी नायडू ने। सरोजनी नायडू ने 1925 कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। दोस्तों जो सुचेता कृपलानी है ये उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। जो मीरा कुमारी है ये भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। तो दोस्तों ये सारे के सारे फैक्ट अच्छे से याद कर लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, 1923 में। जो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई वो हुई थी 1923 में। स्थापना है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो वो थे देशबंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू। ये दोनों लोगों ने मिलकर की थी स्वराज पार्टी की स्थापना। दोस्तों 1922 में क्या हुआ था, 1922 में चौरी चौरा कांड घटना हुई थी उत्तर प्रदेश के गोरख जिले में। दोस्तों जो 1919 है इसमें क्या हुआ था, 1919 में जलियांवाला हत्याकांड कांड हुआ था। तथा दोस्तों जो 1928 है इसमें साइमन कमीशन भारत आया था। कौन, साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन भारत आया था। तो आई होप दोस्तों ये सारे के सारे फैक्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम नियमित जनगणना कब हुई थी। दोस्तों तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1, 1881 में। दोस्तों ये नियमित जनगणना पूछेगा, भारत की प्रथम नियमित जनगणना तो 1881 में हुई थी। तथा यदि पूछेगा भारत की प्रथम जनगणना कब हुई तो वो हुई थी 1872 में। यदि पूछ ले इस समय वायस राय कौन था, तो इस समय वायस राय था हमारा लॉर्ड रिपन था। लॉर्ड रिपन था, लॉर्ड रिपन। तो दोस्तों 1872 में जो प्रथम जनगणना हुई थी उसके समय लॉर्ड मेयो था। लॉर्ड मेयो था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लेना। ये पूछेगा कि भारत की प्रथम नियमित जनगणना कब हुई तो वो हुई थी 1881 में। यदि नियमित ना करके केवल पूछ ले भारत की प्रथम जनगणना कब हुई तो वो 1872 में हुई थी। तो आई होप दोस्तों ये सारे सारे अच्छे से फैक्ट समझ में आ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का पहला मंदिर कौन सा है। तो दोस्तों देखा जाए भारत का प्रथम मंदिर कौन था पहला, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, दशावतार मंदिर। दोस्तों जो भारत का पहला मंदिर है वो दशावतार मंदिर था। दोस्तों ये है कहाँ, ये ललितपुर जिले में देवगढ़ स्थान पे स्थित दशावतार मंदिर है। जो भीतर गांव मंदिर है ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। तथा विश्वनाथ मंदिर जो है ये वाराणसी में स्थित है। कोणार्क मंदिर है दोस्तों ये उड़ीसा में स्थित है। तो आई होप दोस्तों सारे के सारे फैक्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इनको अच्छे से समझ लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितार तथा तबले का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों जो ये सितार और तबला है इसका आविष्कार किसने किया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, अमीर खुसरो। जो अमीर खुसरो हैं ये कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी के राज्य कवि दरबारी थे। इन्होंने सितार तथा तबले का आविष्कार किया। अमीर खुसरो को ही तोता ये हिंद कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलाश मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है। दोस्तों जो कैलाश मेला है ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1, आगरा में। दोस्तों जो कैलाश मेला है उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में लगता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव विहार कौन सा है। दोस्तों जो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव विहार है ये कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, चंद्र प्रभा वन्यजीव विहार। ये उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से इत्र नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है।
तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 कन्नौज। जो कन्नौज है ये इत नगरी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जो अलीगढ़ है ताला नगरी के नाम से जाना जाता है। और जो मुरादाबाद है पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। पीतल पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो ये फिरोजाबाद है ये सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है तथा कांच नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो आई होप दोस्तों ये सारे के सारे फैक्ट अच्छे से याद कर लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? दोस्तों जो महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा है ये उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों होगा ऑप्शन 3 गोरखपुर में। महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा गोरखपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों परिक्रमा मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1। जो परिक्रमा मेला है ये अयोध्या में लगता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों होगा ऑप्शन 2 सिकंदराबाद। जो अकबर का मकबरा है ये सिकंदराबाद में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1774 में। जो एक्ट था ये 1773 था लेकिन अगर पूछा जाए स्थापना कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की कब हुई थी तो वो हुई थी 1774 में। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान करने की शक्ति राज्यपाल को है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 अनुच्छेद 161। इसके तहत राज्यपाल किसी व्यक्ति की जो आपराधिक दंड है उसे क्षमा कर सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 जो आगरा है ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट दोस्तों अगर पूछा जाए आगरा बसाया किसने था इसकी स्थापना किसने की थी तो वो था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी। सिकंदर लोदी सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों महमूद गजनवी ने 1018 ईस्वी उत्तर प्रदेश के किस शहर पर आक्रमण किया था? तो दोस्तों जो महमूद गजनवी था ये 1018 में उत्तर प्रदेश के किस शहर पर आक्रमण किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों होगा ऑप्शन 2 कन्नौज शहर पे आक्रमण किया था महमूद गजनवी 1018 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वो होगा ऑप्शन 3 ऋषभ देव। जो ऋषभ देव थे ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। और दोस्तों जो ये पार्श्वनाथ हैं ये 23वें तीर्थंकर थे। 23वें। और दोस्तों जो ये महावीर स्वामी हैं ये 24वें तीर्थंकर थे। तो दोस्तों ये तीनों के तीनों ऑप्शन आपको समझ में आए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 जो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए वो श्रावस्ती में दिए थे। जो पहला उपदेश दिए थे बुद्ध ने तो वो सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे? सारनाथ में। सारनाथ में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से किसने जौनपुर नगर की स्थापना की थी? दोस्तों जो उत्तर प्रदेश में जौनपुर शहर है इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन 1 फिरोज शाह तुगलक ने। जो फिरोज शाह तुगलक था वो जौनपुर नगर की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अवध का अंतिम नवाब कौन था? दोस्तों जिसे अब लखनऊ कहा जाता है पहले ये अवध क्षेत्र कहलाता था। तो इसका जो अंतिम नवाब था वो कौन था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों होगा ऑप्शन 2 वाजिद अली शाह। जो वाजिद अली शाह था ये अवध का अंतिम नवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ग्रहों के गति के नियम किसने दिए थे? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 कैपलर। जो कैपलर था वो ग्रहों के गति के नियम थे दिए थे। दोस्तों गैलीलियो ने क्या किया ये दूरबीन की खोज की थी। किसकी? दूरबीन की खोज की थी गैलीलियो। दूरबीन। दोस्तों जो न्यूटन है न्यूटन गति के 3 नियम दिए थे। वो कापरनिकस ने हेलो सेड्रिंग नियम दिया था। हेलो हेलो सेड्रिक का मतलब ये
इन्होंने कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की थी। कैपलर ने ग्रहों के गति के नियम दिए थे तथा न्यूटन ने गति के नियम दिए थे। तो आई होप दोस्तों ये चारों के चारों ऑप्शन समझ में आए होंगे। अच्छे से फैक्ट बैठा लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ग्रह को प्रेम और सौंदर्य का देवता कहा जाता है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4। जो शुक्र ग्रह है इसे प्रेम और सौंदर्य का देवता कहा जाता है। तो दोस्तों ये यहाँ पे मैपिंग किए हैं। तो इसमें ऐसे हम देख सकते हैं कि सबसे छोटा ग्रह जो है वो बुध है। बुध है। सबसे बड़ा ग्रह है हमारा बृहस्पति है। यह क्वेश्चन क्रम के अनुसार पूछा जाएगा कि बताइए सूर्य से तीसरे क्रम पे कौन सा ग्रह है या चौथे क्रम पे कौन सा ग्रह है। तो ये दोस्तों आप वीडियो पॉज करके पूरा का पूरा समझ लेना। तो दोस्तों ये समझ में आ जाएगा। मान लीजिए अगर पूछ लिया जाए सूर्य से चौथे क्रम पे कौन सा ग्रह स्थित है। तो दोस्तों देख लीजिए चौथे ग्रह पे मंगल ग्रह स्थित है चौथे स्थान पे। तो दोस्तों ये मैपिंग की है इसे अच्छे से पढ़ लेना समझ लेना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों रुधिर का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों जो रुधिर होता है इसका पीएच मान कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 7.4। जो 7.4 है ये रुधिर का पीएच मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों लाल रुधिर कोशिकाओं का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2। जो प्लीहा है इसे लाल रुधिर कोशिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता। दोस्तों जो अस्थिमज्जा है अस्थिमज्जा में लाल आरबीसी जो होती है या लाल रुधिर कोशिकाएं होती हैं अस्थिमज्जा में इनका निर्माण होता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति या सामर्थ्य का मात्रक क्या है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2। जो वाट है ये शक्ति या सामर्थ्य का मात्रक है। क्या होता है इसका फार्मूला P बराबर W/T होता है कार्य बटे समय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वाट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पृथ्वी की चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं। दोस्तों जो पृथ्वी की चारों ओर गैसें हमारे पृथ्वी की चारों ओर फैली हुई हैं इसके समूह को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वायुमंडल। जो वायुमंडल है ये पृथ्वी की चारों ओर गैसों का समूह है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2। जो गुप्त काल है इसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसी काल में दोस्तों मंदिरों का निर्माण प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3। जो इल्तुतमिश है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। यदि पूछा जाए दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। यदि कुतुबुद्दीन ऐबक था यदि वास्तविक पूछा जाएगा तो वो इल्तुतमिश था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण कब किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था। दोस्तों जो 1398 में क्या हुआ था 1398 में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। 1025 में क्या हुआ था 1025 में सोमनाथ मंदिर पे महमूद गजनबी ने आक्रमण किया था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस युद्ध के विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। दोस्तों कौन सी युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों होगा ऑप्शन 1 खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध में बाबर ने जीत के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। दोस्तों जो खानवा का युद्ध हुआ था ये हुआ था 1527 ईस्वी में। कब हुआ था 1527 ईस्वी में। तो दोस्तों जो घाघरा का युद्ध है ये हुआ था 1529 ईस्वी में। कब 1529 ईस्वी में। दोस्तों जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ ये कब हुआ 1526 ईस्वी में। कब 1526 ईस्वी में। तो दोस्तों जो चंदेरी का युद्ध हुआ ये हुआ था 1528 ईस्वी में। 1528 ईस्वी में। तो दोस्तों ये चारों को चारों युद्ध तथा इनकी डेट अच्छे से याद कर लेना। दोस्तों जो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन है नव जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन 3 राजा राम मोहन राय को
नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। किसकी? आर्य समाज की स्थापना की थी। और इन्होंने एक ही नारा, इन्होंने एक नारा दिया था। वो नारा कौन था? वेदों की ओर लौटो। किसके? वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो। स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। और दोस्तों ये राजा राम मोहन राय ने क्या किया? इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। कब की थी? 1828 में की थी। 1828 में की थी। और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी। 75 में की थी। आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक तथा सब्सक्राइब करना। चैनल पे पहली बार आए तो बेल आइकन का बटन दबा देना। और दोस्तों ऐसे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।